तो चलिए प्यारे बच्चे, पार्शियल डिफरेंशियल, तो नया टॉपिक नई बातों के साथ, नई उमंगों के साथ शुरू होने जा रहा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल क्या कहता है? डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स के बराबर प्रूव करना है। ठीक है जी। तो पहले आसान से सीखा है, पहले आसान से, तो पहले का पहला पार्ट लिखो। ठीक है जी। पार्शियल आपने थोड़ा सा वेक्टर के अंदर ही पढ़ा, यहां भी सीख जाओगे एक सवाल के अंदर ही आप। पार्शियल एक ऐसा टॉपिक बनाया गया डिफरेंशियल के अंदर जो हमेशा हर सेमेस्टर में कहीं ना कहीं टकराता है हमसे। इसकी मुलाकात हर जगह जरूर होती है गुरुजी, ऐसा कहा जाता है। पार्शियल अक्सर जगह टकराता। अब यहाँ इंटीग्रल में आपको वेक्टर के अंदर टकराया, फिजिक्स में आपको टकराया अक्सर। फिजिक्स में अक्सर जब भी ये न्यूमेरिकल के रूप में आएगा तो अक्सर पार्शियल का बड़ा यूज होता है। जब भी डाइवर्जेंस ग्रेडियंट का ऐसे कभी आते रहेंगे तो ये टकराता रहेगा जी आपसे अपने आप ही। तो आपने मुझसे क्या कहा, पहला पार्ट क्या था प्यारे बच्चे? u बराबर कितना? x की पावर 4 यदि हम डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल रहे हैं, 4x का क्यूब प्लस 2x वाई है ना जी। y का कांस्टेंट का डिफरेंशियल जी। फोन कर है यार, ये हेड रेस का। अभी तो मैंने लिखा भी ना। अच्छा बैक, अभी तो कुछ करा भी ना गुरुजी। बैक कहाँ से कर दूं? क्वेश्चन ही तो लिखा है, ये लो। अरे ये क्वेश्चन लिखा है, ये कह रहा है ऐसा प्रूव करो गुरुजी। अभी तो मैंने कुछ कहा ही ना आपसे गुरुजी। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं भी लिखूंगा आपको, इसलिए लिखवा दूं कि आपसे पूछ लूंगा संख्या का डिजिट तो गलत ना हो जा। तो चलिए बच्चे, अब ये डेमो बेस्ट है ना यार मैंने हमारी, इसमें यदि आप घंटी पे हाथ रख दोगे कि छोटा भाई बहन का क्लास कर रहे, क्या दोस्तों को भी बैठा के क्लास करा रहे हो क्या? उसका लग जाएगा हाथ। छोटा भाई बहन कहां से क्लास पे घंटी पे हाथ लगाएंगे? तो डेल यू ओवर डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 2x स्क्वायर वाई प्लस 4। तो प्यारे बच्चे, डेल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। तो पार्शियल कहते हैं क्या ओपन होता? उल्टा ओपन होता। मतलब डेल ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई 2x स्क्वायर वाई प्लस 4y का क्या, इसका पार्शियल डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कितना? 4x। इसमें तो x है ही जी। ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड क्या कह रहा है जी? डेल स्क्वायर यू डेल वाई, तो जो भी बाद में आता है वो ऐसे लिखा जाता है प्यारे। और यहाँ क्या लिखा जाता है? डेल ओवर, तो डेल यू ओवर डेल एक्स कितना? 2x स्क्वायर वाई, नहीं गलती होगी कुछ, इंसान है, टेंशन क्यों ले रहे हो? 4x का प्लस 2x, इसमें y है ही नहीं, ये कितना हुआ? 0 प्लस 4x। यही हमारी क्या थी? तो बड़ा आसान चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा आप जो सवाल आने जा रहे हैं जरा पार्शियल को सिखाने के लिए ऐसा कुछ कह रहा है। ये पार्शियल को सीख लो, रूबरू हो लो। पार्शियल पार्शियल होता क्या? हर टॉपिक मजेदार टॉपिक है, टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। लेकिन मजेदार टॉपिक का मतलब ये नहीं कि प्यारे बच्चे आप घर पे बिल्कुल भी ना पढ़ो। आपको एक दो न्यूमेरिकल रोज निकालने पड़ेंगे, दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल। यदि आप काम पेंडिंग में करते चले जाओगे, संडे में करेंगे संडे में करेंगे संडे में करेंगे, तो वो इतना काम पेंडिंग हो जाएगा कि आपकी चैप्टर की इच्छा ही खत्म हो जाएगी।
जैसे प्यारे बच्चे आप सीरियल नहीं छोड़ते, हैंड रेज। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। बोलिए सर जी। सर आप सर आवाज रिपीट हो रही सर आपकी। मेरी आवाज रिपीट हो रही है? यस सर। बच्चों और भी प्रॉब्लम हो रही है? आपके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? अरे बच्चों, अरे प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है क्या? नो सर। और बताओ जल्दी। सर आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम हो गई है बाबू जी। है एक क्या और कह रहा है यस सर, रिपीट हो रही है। एक बार बैटरी चेंज करके देख लेते हैं प्यारे। चलने आपकी बात नोट करना, देखना जी गुरु जी अभी आवाज रिपीट हो रही है नहीं हो रही। तो लिखो जी थर्ड पार्ट, u बराबर log 10y/x। चलो जी सेकंड पार्ट लिख लो गुरु जी, दिक्कत क्यों? ठीक है जी, अभी तो आप अभी यही याद करके आया हूँ, टेंशन के ले रही है। थर्ड पार्ट आसान है गुरु जी। इसमें log a/b की प्रॉपर्टी लगाओगे, log a माइनस log b, तब करोगे तब आसान, तब होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा गुरु जी। ठीक है जी, थर्ड पार्ट लिख लिया। चलिए गुरु जी, अरे आवाज ठीक हो गई बच्चों? नहीं तो हम यहाँ क्रॉस चेक करते हैं। u बराबर log 10 है ना जी, मोबाइल लगाओ, डेल यू ओवर डेल एक्स, लॉग का 1/10y/, क्या कह रहे हो? चलो जी, मैंने माने 10 का सेक स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखो, यदि डेल ओवर डेल एक्स y/x का कर रहे हो, एक बार मैं आपको समझा दूं हो क्या रहा है। कांस्टेंट भार एक्स की पावर -1 इंटू एक्स की पावर माइनस, हम ऐसा नहीं लिखते, हम डायरेक्ट कहते हैं माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, 1/x का डिफरेंशियल होता 1/, है ना जी। यदि आप डेल ओवर डेल वाई कर रहे हो y/x का, तो प्यारे बच्चे 1/x बाहर
और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में कितना हुआ, तो सीधे कहते हैं माइनस वाई अपॉन क्या एक्स। एक बार हमने साइड में करके दिखा दिया आपको। जब भी सेक टेन कोसेक कॉट आ जाते हैं तो सवाल को आसान करने के लिए प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। जब भी कोई दिक्कत हो, बाबू जी आवाज किसी को रिपीट हो रही हो या कुछ हो, तो बिल्कुल आप हैंड रेस का सहारा लीजिए, वो हमें आप तभी पता चलेगी। हो सकता है हमारी बैटरी डब डाउन होने वाली, हमें यहाँ तो इंडिकेट कर रहा है कि वो सही चल रही है। कॉस से कॉस तो डेली ओवर 2 की हमने ऊपर नीचे गुणा कर दी। हाँ जी, सर प्रॉब्लम है सर अभी। अभी भी प्रॉब्लम है। लगाओ जी, लाइव क्लास लगाओ, चेक करा रहे हैं बेटा। यस सर। तो 2 कितना साइन 2y अपॉन एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन, ठीक है जी। कान एक्स स्क्वायर कोसेक 2y अपॉन एक्स, ठीक है। तो डेली ओवर डेल एक्स हमारा कितना है, माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर कोसेक 2y अपॉन एक्स। इतना फटाफट नोट करिए जी पहले इतनी बात को। मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ बाबू जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने इसका पार्शियल डिफरेंशियल करा एक्स के रेस्पेक्ट में, लॉग का। हाँ जी, तो लॉग का 1/10 y अपॉन एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमने इसे साइन कॉस में चेंज कर दिया प्यारे, ठीक है। जब भी सेक टेन कोसेक कॉट आ जाते हैं तो उस सवाल को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। आपके यहाँ नेट का इशू हो रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ कोई और किसी को दिक्कत नहीं? ओके, चेक कर लिया। चलिए गुरु जी, आएगा ये आएगा 2/कोसेक। भाई ये तो पूरा लॉग के पास अंतर क्या हुआ, इसका डिफरेंशियल का अंतर होगा जी, ठीक है जी। तो ये तो आएगा ही आएगा 2/sin 2y/x, ठीक है जी। इसे तो डायरेक्ट लिख दूं, अरे ये तो रहेगा ही रहेगा, बस अंतर क्या हुआ, यदि हम डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा 2sin 2y/x
y अपॉन एक्स का y के रेस्पेक्ट में कितना हुआ, 1 अपॉन, कितना आ गया 2 अपॉन एक्स और कोसेक 2y अपॉन, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो डेल ओवर डेल एक्स, डेल ई ओवर, तो डेल ओवर डेल वाई 2 अपॉन एक्स कोसेक 2y अपॉन एक्स, फर्स्ट, तो वैल्यू क्या आ गई 2, कितना -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब भी नेट स्लो हो जाएगा ना, तो या तो पिक्चर को ब्लैंक कर देगा आपकी, जब आपके यहाँ नेटवर्क नहीं आएगा पे तो या तो पिक्चर नहीं दिखाई देगी आपकी, या जो साउंड है ना वो प्रॉब्लम खड़ी करनी शुरू कर देगा। दो ही चीज़ों की दिक्कत होती है, या तो पिक्चर को ब्लैंक कर देगा, मेरी आवाज़ साफ आएगी, आवाज़ आएगी, आपको पिक्चर नहीं दिखाई देगी जी आपकी। तो प्यारे बच्चे कभी कभी ये होगा जी आपको, ये तो आपके नेट की इशू हो रहा है। -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कभी नेट सिग्नल कम हो जाते हैं तो ऐसा दिक्कत करने लगता है, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस कोसेक 2y अपॉन एक्स इंटू कॉट 2y अपॉन इंटू इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कितना -2y अपॉन, तो कुछ चीज कॉमन आ गई, माइनस और माइनस ये तो कैंसिल, कॉमन ले लें, कितना 2 अपॉन एक्स स्क्वायर कोसेक 2y अपॉन, यहाँ क्या बचा माइनस, प्लस 2y अपॉन 2y ये रहा एक्स, ये कितना कॉट 2y अपॉन, ये तो हमने साइड सॉल्व करी लेफ्ट हैंड साइड, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड, डेल स्क्वायर यू कितना डेल वाई, तो डेल ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल, तो डेल यू ओवर डेल एक्स कितना निकाला आपने -2y अपॉन एक्स स्क्वायर। सवाल आगे छोटे आएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा पार्शल को बता रहा है कि यार प्यारे बच्चे पार्शल होता क्या, आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हो वेक्टर इंटीग्रल के अंदर, यहाँ आपको ये बता रहा है पार्शल होता क्या। आज यहाँ अच्छे अच्छे सवालों से आपकी मुलाकात होने वाली है। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट, तो सिर्फ वाई वाई टर्म अंदर रहनी चाहिए, बाकी एक्स वाई टर्म यदि कोई मल्टीप्लाई के रूप में या कांस्टेंट टर्म के साथ आ रही है तो उसे तुरंत आप बाहर लिख लो। फर्स्ट सेकेंड, तो -2 अपॉन वाई का इंटू कोसेक प्लस वाई एज कोसेक एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशियल, कोसेक एक्स का डिफरेंशियल है, अभी तो बता, कोसेक माइनस के कोसेक एक्स, और फिर प्यारे बच्चे इसका डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में 2 अपॉन, प्यारे बच्चे माइनस की मल्टीप्लाई कर दो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर कोसेक 2y अपॉन एक्स, पूरे में से कॉमन ले लो, -1 प्लस 2y अपॉन एक्स, प्यारे बच्चे कॉट, यही हमारी तो प्यारे बच्चे नोट करो, धीरे धीरे समझ में आएगा जी आपको। कहाँ से नोट करना,
चलिए जी, अभी समझाते हैं प्यारे बच्चे, एक बार फिर समझ लो जी। तो जब हमने आपको बताया डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे जी हमें, तो ये तो वही टर्म आएगी जो है, सिर्फ हमारा अंदर का डिफरेंशियल बदलेगा जी। और हमने अभी साइड में भी बताया करके कि डेल ओवर डेल वाई, वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। तो 1/x इस कोसेक को साइन को ऊपर ले गए, ये हो गया कोसेक। अब हमने क्या करा जी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाली। पार्शियल कहता है उल्टा ओपन होता है, डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डेल ओवर, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। यदि दो फंक्शन में एक्स के रूप में रखे हुए हैं तो उनको डिफरेंशियल करने के लिए हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट सेकंड मान, फर्स्ट सेकंड है ना जी। किसी का भी डिफरेंशियल पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 1/x का डिफरेंशियल करा, -1/x² आ गया, सेकंड एज इट इज आ गया जी, प्लस 1/x एज इट इज कोसेक एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, अब इंटू 2y/x का फिर डिफरेंशियल माइनस 2y/x²। तो -1/x कोसेक 2y/x हमने कॉमन ले लिया, दोनों जगह x² ये रहा, x² ये रहा जी, कॉमन ले लिया। ठीक है जी। पार्शल है आसान, लेकिन थोड़ा सा ये बेसिक फंडामेंटल आ रहा है कि पार्शल चलता कैसे है, पार्शल के अंदर लॉ कब लगता है, क्या चीज होती है, वो सब धीरे धीरे सवाल आएंगे आपके सामने।
चलिए प्यारे, यही बताएगा असली पार्सल होता क्या आगे। तो बता सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं प्यारे बच्चे, ये x की पावर y का यदि हम डिफरेंशियल करें x के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा? y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो चलो गुरु जी, यही पार्सल बता रहा प्यारे कि मैं पार्सल हूं, मैं इतनी जल्दी दिमाग में बैठता नहीं बालकों को। तो यदि डेल यू ओवर डेल एक्स कर रहे हो प्यारे, तो प्यारे बच्चे जैसे x की पावर n का डिफरेंशियल करते हो, n x की पावर n माइनस वन, y एज ए कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। तो y x की पावर, यदि हम डेल यू ओवर डेल y करेंगे तो प्यारे बच्चे जैसे a की पावर x का डिफरेंशियल करते हो, a की पावर a, पार्शियल में लॉग जब लिया जाता है जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, x की पावर x हो, y की पावर y हो, तभी लॉग लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तभी ऐसा आएगा। तो x की पावर y, और समझ में आ गई? ठीक है जी। हाँ, तो ये क्या कहता है? पार्शियल कहता है डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल, तो डेल ओवर डेल यू ओवर कितना, तो डेल ओवर डेल यू ओवर डेल वाई, कितना, अब फर्स्ट सेकेंड होगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स का, एक्स की पावर वाई का वाई, ये ऊपर ले गए तो एक्स की पावर क्या बन गई प्यारे बच्चे? तो एक्स की पावर वाई माइनस वन यहाँ भी है, एक्स की पावर वाई माइनस वन यहाँ भी है, वो मन आ गई जी। तो वहां तो थोड़ा सा इंटीग्रल में थोड़ा थोड़ा सा यूज पढ़ रहे थे, यहाँ आपको ये पार्शल बता रहा कि मैं हूं। हर चैप्टर को डिटेल में तो वो अपने आप बताएगा कि मैं हूं, तभी तो समझ में आएगा आपको। डेल यू ओवर डेल एक्स वाई, एक्स की पावर वाई माइनस, फिर फर्स्ट वाई का क्या हुआ, एक्स की पावर वाई इंटू, तो एक्स की पावर वाई माइनस वन कॉमन ले लो, वन प्लस वाई, यही क्या हो गई, तो लिख लो प्यारे। अब आसान शुरू हो जाएंगे जी पार्सल के अंदर सवाल।
कंटेंट में ही आपको वीडियो मिल रही है प्यारे बच्चे, कंटेंट में ही आपको सॉल्यूशन है हर चैप्टर वाइज। नीचे आपको वीडियो के नीचे कंटेंट में सॉल्यूशन दिखाई देंगे, सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड, सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3। यदि कोई सवाल आपको अटक रहा है, नहीं हो पा रहा प्यारे बच्चे, तो उसमें देखिए सॉल्यूशन। उसके बाद भी ना हो रहा प्यारे बच्चे, तो फिर तो बाबूजी आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा क्लास में। ठीक है, पहले सिलेबस खत्म करें, फिर उसके बाद अपनी आपकी प्रॉब्लमों की क्लास ले लेंगे इकट्ठी। ठीक है जी, जब भी आपकी इकट्ठे करे जाओ, फिर मेरे एक साथ क्लास लेंगे, क्योंकि पहले सिलेबस की टेंशन ज्यादा है। पेपर कितने दिन के लिए हटे हैं मैं कुछ नहीं पता, डेट शीट नहीं कब आनी है कब पता नहीं। मेरे मालिक आनी है दिसंबर में, होने नवंबर के कुछ तक डेट शीट आ जानी चाहिए। तो बोलो प्यारे बच्चे, दूसरा या चौथा, सेकंड या फोर्थ? अरे गुरुजी इधर देखो, फोर्थ तो लिखो, फोर्थ। कर दी लाइट बंद। देख लिया? चौथा क्वेश्चन नोट करिए। चौथा, तो डेल यू ओवर, प्यारे बच्चे वाई तो बेकार है ना भाई। फंक्शन का डिफरेंशियल तो उनका होना जहां जहां एक्स, यदि दो जगह एक्स अलग अलग दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड मान के होगा 1। किसी का भी डिफरेंशियल पहले कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्स जब भी फंक्शन का करोगे तो एफ डैश, मैंने अभी आपको बताया, अभी शुरू में बताया, यदि 1/x का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या, -y/। ठीक है जी। अब हमने प्यारे बच्चे डेल यू ओवर डेल वाई निकाला, एक्स बार डेल ओवर डेल वाई, वाई एफ
फिर फर्स्ट तो कितना x कितना 1 इंटू एफ प्लस वाई एफ डैश इंटू क्या कह रहा है? अरे लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है जी आपको? किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एक्स डेल यू ओवर डी यू ना कहते हैं प्यारे, डेल कहते हैं। जब आप बोलना सीखेगा तो लास्ट तक पेपर के टाइम भी याद रखेगा। बच्चे इसे अक्सर अक्सर जल्दी जल्दी में डी बना जहाँ वो क्या करेगा, वो डी बनाते ही यहाँ करेगा और यू करेगा एक क्रॉस और मुर्गी के अंडे। तो ये आगे क्या चेक करूं मेरे माले, तू समझदार ऑलरेडी है जी। सर गलती से बन गया, पर गलती से करूंगा चैप्टर में मैंने डेल बना रखा, तू डी बना रहा। ठीक है, तो डिफरेंशियल तो तू गलत करेगा ही करेगा। तुझे यही ना पता डिफरेंशियल डेल में इसमें डी में क्या अंतर हो, तो वो यूं के ये टीचर जो है ना बड़े खड़ूस है कुछ नंबर देने में। ठीक है, इसका ध्यान से तुम कॉपी को करोगे, बोले जी ऐसे कैसे कर देगा, उठवा दूंगी। ठीक है जी, तुम जानते ना मेरी बहुत ऊंची ऊंची सोर्स है गुरु जी। तो एक्स वाई भाई, इसमें एक्स की गुणा करोगे इसमें वाई की, तो एक्स वाई तो कॉमन आएगी। कितना बचा? एफ वाई अपॉन एक्स कितना माइनस वाई अपॉन एक्स। अरे प्यारे बच्चे, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स कट गया ना, कट गया, एक कट गया, तो वही तो लिख रहा हूं मैं, एफ डैश ये प्लस एफ प्लस वाई अपॉन एक्स, ये वाई टर्म उतार रहा हूं, एफ डैश वाई अपॉन। ठीक है जी, तो कुछ कटा जी, कुछ तो लग रहा है, ये इससे कट गया और ये हो गया डबल। तो सवाल में इसकी कुछ वैल्यू दे रखी थी, देखियो क्या दे रखी है। तो लिखो जी, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस से ही आपको कामयाबी मिलेगी, बिना प्रैक्टिस के कामयाबी नहीं मिलेगी। देखिए भैया जरा करिए, जरा इसे क्लिक करिए। हाँ कर दे, हो गया। हाँ जी बात करिए, बताइए। सर ये सर शुरू से सर अब तक सर यही प्रॉब्लम कर रहा है सर। हैं? सर शुरू से अभी तक क्लास तो चल रही है, तो यही प्रॉब्लम कर रहा है सर, रिपीट हो रही सर भाई बहुत ज्यादा। साहब रिपीट क्लास को देखना, मैंने चेक कर लिया क्रॉस यहाँ पे मोबाइल पे, एक दूसरे के बच्चे के मोबाइल पे चेक कर लिया है। आपके आज शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ सर आपने कुछ रोज तो करता नहीं, आज ही करिए बस खाली। ये सर आज ही करी सर। आज ही करिए ना बेटा। और बच्चों जरा चैट पे लिख दो, जरा शिकायत आ रही है आप लोगों की भी है क्या प्रॉब्लम? अरे बच्चों चैट पे लिख दो, हैंड रेस कैंसिल करो ये। मैंने तो क्रॉस चेक कर लिया भाई साहब, क्रॉस पे चेक कर, ऊपर चैट। अरे प्रॉब्लम हो रही है मेरे बच्चों, अभी से यार मैसेज करने पे नाम जाएगा बस। ठीक है, नाम भी तुम क्यों रखो मेरे मालिक, अपना नाम रख लेते, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, नोटी बॉय। सामने में भी घर वालों ने नाम रख दिया मेरे मालिक, आप कुछ और रख लेते। अब तो सुधारने का टाइम आ गया बीएससी में। जो तुम्हें नाम पसंद हो मेरे मालिक, सपना चौधरी रख दो। बालकों का भी मन लगा रहे, ये बार बार देखते रहे। जी सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, सपना चौधरी जुड़ी हुई है। और कौन गायक में बढ़िया चल रही है कोई? अरे कौन, और कौन गायक अच्छी है जी गुरु जी फीमेल में?
आजकल है। देखिए ये क्या क्या लिख रहे हैं। हो रही है सर, थोड़ी सी हो रही है, फिर हो रही है, थोड़ी सी हो रही है, फिर हो रही है। अरे भैया क्या कह रहे हैं मेरे मालिक, आज तो मेरे मालिक यार, मेरे मालिक कुछ तो हो रहा है यार। चलिए एक बार और देखते हैं, मेरे मालिक अपनी तरफ से प्रॉब्लम को दूर करते हैं। बच्चे पहली क्लास में भी हुई है। सही नेट की वजह से है। अरे पहली क्लास में भी हुई है, इसी क्लास में हो रही है प्यारे। तो पूछो जी कौन सा सवाल आपको अच्छा सा लग रहा है, करना जरूर, ये प्रैक्टिस मांगेगा। फैक्ट पार्सल अब आपको हर में होमवर्क है आपको। अब धीरे धीरे इंटीग्रल में होमवर्क खत्म होने वाला आपका, धीरे धीरे प्यारे बच्चे। अब डिफरेंशियल में आपको होमवर्क रोज मिलेगा जी गुरुजी, यही में। पूछो। हाँ जी। अरे कौन सा हार्ड लग रहा है? सारे हार्ड हैं। सही है गुरु जी, सारे हार्ड है बस। छठा लिखो जी, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पार्सल का अच्छे क्वेश्चनों में इसका शुमार किया जाता है प्यारे। अब क्लास लगा के रेगुलरिटी के साथ अपने कान में सुनिए। लगा लो गुरु जी जरा, देखें क्या दिक्कत आ रही है मुझे। तो छठे सवाल की आपकी डिमांड है, आइए।
लॉग एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy जेड। प्यारे बच्चे, डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला, लॉग का लॉग में जो भी टर्म है वो अपॉन में पहुंच जाती है। 3x², इसमें x है ही नहीं, बस 3, तो 3 तो कॉमन आ गया अपॉन x का क्यूब। अब हमने निकाला क्या, डेल यू ओवर डेल वाई। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3y² माइनस एक्स जेड अपॉन एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy। ठीक है जी। डेल यू ओवर डेल जेड करेंगे तो कितना 3 है ना जी, z² माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब जेड का क्यूब। हमने तीनों को ऐड कर दिया जी। क्या कर दिया, वी है डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई। इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई का टाइम शुरू हो गया प्यारे बच्चे, अब टेंशन थोड़ी सी कम हो गई। अभी कोई डेट शीट नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री करते रहो, लेकिन अभी याद करने का उसका टाइम नहीं है प्यारे। ठीक है जी, नोट्स वोट्स बनाते रहो, लेकिन करने का टाइम तो मैथ का ही है गुरु जी। या 2 घंटे, या 2 घंटे पढ़ रहे हो प्यारे बच्चे आप, और 3 घंटे चल रही है आपकी क्लास, तो प्यारे मुझसे मैथ को कम से कम 3 घंटे तो और देना। आप पागल हो रहा सर, सोंगे का होना भी तो है। 3 घंटे तो सो रहे हैं, अब 3 घंटे जाग रहे हैं, उसका लिए तू कह रहा 3 घंटे वो भी सील लो। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, तो मिनिमम आपको रोज है 3 घंटे मैथ देना है। अब आप पे फिजिक्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अरे वाह वाह मेरे मालिक। कैलकुलेटर मिल जाए। तो इसका कोई फार्मूला होता है जी, हाँ जी क्या फार्मूला होता है। कैलकुलेटर है आप। हेलो।
सर नहीं सर प्रॉब्लम, है प्रॉब्लम नहीं है सर प्रॉब्लम ठीक हुई नहीं है सर आपके बेटा। पास। मैं आज अभी इस सवाल के बाद क्लास भी एंड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रही क्या प्रॉब्लम हो रही है। सर ठीक है बहुत ही ज़्यादा हो गया सर। बेटा, वो रिकॉर्डेड क्लास में ही पता चलेगी कि प्रॉब्लम है ना है। मैं रिकॉर्डेड क्लास को देखनी पड़ेगी। इस सवाल को पूरा करा दूं, उसके बाद क्लास। वैसे भी आज मैंने कहा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है गुरुजी, कल रात को फीवर रहा है गुरुजी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आज भी अभी टेबलेट खा रखी है मैंने, अभी भी 100 का फीवर था। कल जो है मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स 3x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि ऐसी प्रॉब्लम कल भी होती है ना आपकी, क्योंकि अभी पहली क्लास में नहीं थी, हो सकता है कुछ क्लास में दिक्कत हो गई लगाने में। मेरे पास ये पहली बार इशू आया, आज ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई है। अभी देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में थी ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड। तो ये प्यारे बच्चे क्या हुआ, कैंसिल हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल है ये जो न्यूमेरिकल है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गुरुजी। ये है आपकी किताब में, एग्जाम्पल में, लेकिन ये टकराया बहुत बार है। तो ये ऐसा कुछ प्रूव करने के लिए हमसे कह रहा है, तो हमने एक काम करा, इसको ब्रेक कर दिया जी। ये होल स्क्वायर है, इसको अलग अलग लिख दिया, और एक यू को इसके एक के साथ एडजस्ट कर दिया। कोई दिक्कत? ऐसा क्यों एडजस्ट किया गुरुजी? इस पूरे की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं। कितनी आई? तो डेल ओवर, तो रिकॉर्डेड क्लास में ही पता चलेगी प्यारे बच्चे क्या गड़बड़ हुई थी इस क्लास में। उससे पहले हम भी गैस नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हो पहली क्लास बिल्कुल सही चली है गुरुजी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर प्लस डेल ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर प्लस डेल ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर। तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल इसके रेस्पेक्ट में इंटू 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर। ठीक है, रेगुलर लाइट भी जल रही है ना, रेगुलर लाइट कहीं जा तो नहीं रही, बार बार ब्लिंक करता तब मेरे मालिक आवाज, जब ये लाइट चली जाती। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पता ना क्या आई है भाई। माइनस, मुझे लगता नहीं कि मेरी तरफ से हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई हो। -9 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर 9। जब आपकी रिकॉर्डेड आ जाए तो मुझे जरा एक बार को फोन कर लेना, और जब आप क्लास को देख लो 9 बजे के बाद। ठीक है जी, 9 बजे तक मेरे बैच रहते हैं, 9 बजे के रात को बात फोन कर लेना एक बार को, फिर उससे हम डिस्कशन करेंगे ये प्रॉब्लम क्या आई गुरुजी। हर चैप्टर का सॉल्यूशन आपको कंटेंट में ही दिया गया है, उनके हिसाब से एक्सरसाइज हो। जैसे आपके पास एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज के हिसाब से ही सॉल्यूशन बनाए गए। जो सीरियल नंबर वहां पे
आपको 10वां क्वेश्चन देखना है, 10 नंबर पे ही वो सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा जी। उसके बाद भी आपको दिक्कत आ रही है तो इकट्ठी प्रॉब्लम कर लीजिए प्यारे। तो थोड़ा सा मैंने हमारी पहले सिलेबस, हमारा सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा और हमें टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया डिफरेंशियल को खत्म करने में हमें 2.5 से 3 महीने लगते हैं। 3 महीने मानो मानो गुरुजी, 3 महीने लगेंगे गुरुजी, 1.5 घंटे की क्लास में। और जो मास्टर साहब 1-1 घंटे पढ़ा रहे हैं उन्हें तो लगा लो मेरे मालिक, वो तो 6 महीने तक लगाएंगे, तब एक किताब खत्म होगी प्यारे। वो उनका तरीका यही है कि बहुत बढ़िया कि प्यारे बच्चे छोड़ दो। और 2 से 2.5 महीने लगते हैं हमें इंट्रीगल को खत्म होने में, 2 से ऊपर ही, 2 महीने 10 दिन लग जाए, 2 महीने 15 दिन लग जाए, ठीक है जी, तब इंट्रीगल प्यारे बच्चे खत्म होती है। यदि आप एवरेज भी लगाओ तो प्यारे बच्चे आपको सस्ती पड़ रही है, कोई महंगी फीस ना गुरुजी। मोबाइल को समझ में ही ना आता प्यारे। अभी ये जो सवाल हो रहा है ना गुरुजी, मैं किसी हालत में ना कराता ऑफलाइन में, मतलब ही ना, क्योंकि एग्जाम्पल में खुद कर ले। तो आपने पूछ लिया जी, मैंने कह दिया इंपॉर्टेंट है, आप छुटवा देते तो मैं कह देता जी ऑफलाइन में एग्जाम्पल कर, मैं क्यों करा रहा हूँ गुरुजी, वहाँ जल्दी खत्म हो जाएगा गुरुजी। यहाँ 2.5 से 3 महीने मेरे मालिक के बीच में खत्म होती है, वहाँ 2.25 से 2.5 महीने में खत्म हो जाती है यही किताब। ठीक है जी।
चलिए राम राम गुरुजी, आज हम इतनी ही क्लास रख पाएंगे।